बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट सी रेसिपी लाई हूँ। ये हैं नमकीन जलेबियाँ। मीठी जलेबियाँ तो आप सब ने खाई होंगी, लेकिन ये नमकीन जलेबियाँ बनेंगी एज अ स्नैक्स। आप इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इधर एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिए हैं। पानी डाल के 2 कप, तो अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप मैदा। मैदा छान लीजिएगा। अब इसको पानी में मिक्स करना है और फिर इसमें कुछ 1-2 चीज़ें और डालनी हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा और हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी सुरख मिर्च और हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालूँगी नमक। नमक क्योंकि ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा तेज़ अच्छा लगता है, तो हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। टीस्पून डाल दिएगा 1 टीस्पून। तो अगर टेबल स्पून डालना हो तो वो हाफ़ काफ़ी होगा। अब इस सारे बैटर को मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना बने। हमने इसको पकाना है और मैदा जब पकाते हैं तो फिर फ़ौरन से उसके लम्स बन जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको चूल्हे पे रखना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब ये देखें, ये मैंने पकाना शुरू कर दिया है और ये देखें कि ये मैदा जो है वो थिक होना शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो लम्स बनेंगे। तो चम्मच जो है वो बराबर चलाते जाना है। बस 5-10 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है और इसको चम्मच जो है वो बराबर चलाते हैं। ये देखें थिक सा होना शुरू हो चुका है। अच्छे तरीके से इसको गाढ़ा, मतलब बिल्कुल गुने हुए आटे की तरह। तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या बनेगा, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए ये अच्छे तरीके से गाढ़ा होना चाहिए, सख्त सा बना लेना है। अगर आपको नरम लगे तो आपने इसमें मैदे जैसे आटे का पेड़ा नहीं बनाते सूखा आटा लगा के, अगर आपको पतला लगे तो इस तरीके से आपने सूखा मैदा लगा के इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेना है, सख्त कर लेना है। जैसे रोटी भी बनाने के लिए आटा होता है, उस कंसिस्टेंसी का हमें ये चाहिए, ठीक है। तो पतला जो है वो नहीं चाहिए, पतले से फिर वो फैल जाएगा मैदा और वो जो हम बनाना चाहेंगे तो वो सही शेप नहीं बनेगी। किसी भी पाइपिंग बैग को गिलास में सेट करके तो फिर उसमें ये सारा मैदा जो है वो डाल के तो नीचे हमने थोड़ा सा सुराख कर लेना है। सुराख उतना करना है जितना आपको इसकी मोटी लेयर्स चाहिए। तो इधर ये इसके मुंह पे थोड़ा सा मैंने सुराख कर लिया है। अब मैं इसको बताती हूँ कि क्या करना है। एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें ये जलेबियाँ बनानी हैं। अच्छा, इसको आप जलेबी की शेप भी दे सकते हो और दूसरा कोई भी स्नैक्स अपनी मर्ज़ी के बना सकते हो, किसी भी शेप में जो आपको पसंद हो आपने उसी शेप में इसको बना लेना है। थोड़ा सा मैं डाल के चेक करूँगी कि ऑयल जो है गर्म हो गया, क्योंकि ऑयल इसमें फुल गर्म चाहिए। ठंडा ऑयल डालेंगे तो फिर वो ठीक से नहीं बनेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा जो बैटर है वो नरम है, मतलब पतला थोड़ा सा बैटर करके बताती हूँ कि इससे क्या बनेगा। ये देखें, ये शेप तो बन रही है, लेकिन जब हमने इसको पलटना है ब्राउन होने के बाद तो ये सारा फैल जाना है, खुल जाना है। ये देखें, ये इस तरीके से सारी फैली जा रही हैं। तो अगर आपको पहले ही डालने से ये ऐसी लगे तो आपने फिर क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालना है और इसको सख्त कर लेना है, ठीक है। अगर आपका बैटर जो है वो पतला रह जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से ये पतले बैटर से बन रही हैं। मैंने आपको बताने के लिए ये दिखा रही हूँ, लेकिन ये भी ज़ाया नहीं हुआ, ये भी बहुत मज़े का बनता है। ये जब एक तरफ से आपको लगे कि ब्राउन हो चुका है तो इसको फिर दूसरी तरफ से टर्न कर देना है और जैसे ये ब्राउन होता जाएगा और इसने इकट्ठा होते जाना है। ये भी बड़ी मज़े की चीज़ बनती है, बहुत अच्छी लगती है, इसको भी ज़ाया मत कीजिएगा।
तो आपके सामने ये देखें, ये इकट्ठा होता रहेगा एक तरफ पैन में ब्राउन सा होने के बाद। ये बस एक तरफ से हो चुका है, तो इसको ऐसे करेंगे चम्मच के साथ, तो ये देखें बिल्कुल आराम से सारा जो ऑयल है वो साफ़ हो गया है और वो जो बैटर था वो सारा एक जगह इकट्ठा हो गया है, फ्राई हो चुका है। तो ये भी खाने में बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, ये इस तरीके से ये बन चुका है, जिस तरीके से वो मीठा लाहौरी पूड़ा या खक्खर पूड़ा जिसे कहते हैं वो होता है ना, तो ये नमकीन खक्खर पूड़ा बन चुका है। तो इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। अच्छा ये देखें, ये मैंने गाढ़ा कर लिया है पेस्ट, इसमें सिर्फ मैंने सूखा मैदा डाला है और इसको अच्छे तरीके से जैसे पेड़ा बनाते हैं, पेड़े को सख्त करते हैं उस तरीके से कर लिया है। और ये जो है ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। और ये देखें, ये जलेबियाँ जो हैं वो अब बिल्कुल परफेक्ट बन रही हैं, ये बिखरेंगी नहीं। जिस भी शेप में आप इसे बनाना चाहें ये आराम से बन जाएगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बस एक दफ़ा हाथ सेट हो जाए तो फिर आसानी से शेप बन जाती है। फ्लेम इसका ज़रा तेज़ ही रखिएगा और जब इस एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हिलाइएगा, इसको बार बार मत हिलाइएगा कि बार बार थोड़ा सा हिला लिया, चेक कर लिया, लेकिन आपको जब यकीन हो जाए कि एक तरफ से सख्त हो चुकी हैं, ब्राउन शेड आ चुका है इसका, तो फिर आपने इसको टर्न कर देना है। ठीक है, ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो मैंने इसको टर्न कर दिया है। अच्छा फ्लेम जो है वो आपने देख लेना, बहुत हाई भी नहीं रखना और बहुत स्लो भी नहीं रखना। एक दफ़ा जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है। बहुत हाई फ्लेम पे तो ये वैसे ही जल जाएंगे। ठीक है, पहले गर्म कर लेना अच्छे से, फिर मीडियम कर लेना है। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, दूसरी तरफ से भी जल्दी पक जाएंगी। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती जाऊंगी और दूसरे बनाती जाऊंगी। ये बहुत ही इजी से स्नैक्स हैं और मज़े के भी बहुत लगते हैं, क्योंकि नमकीन जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते तो उनको नमकीन पसंद होते हैं। तो ये चाय के साथ या मेहमान आए तो उनके लिए ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मज़े की भी उतनी ही ये बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, तो ये एंड वाले रह गए हैं, इनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और अगर कोई शेप आप चेंज करना चाहें तो वो भी इसकी कर सकते हैं, जो भी बनाना चाहें, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं ऐसे ही इसको ये देखें, ये जो टांगरी होती है नमकीन सेवइयाँ, उस शेप में इसको मैं बना रही हूँ, मतलब बगैर सोचे समझे ही ऐसे ही मैं डाली जा रही हूँ। तो ये भी बस ऐसे ही डाल दिया है जितना बचा है, तो इस तरीके से डाल के तो मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है और निकाल लिया है। अब मैं इसको प्लेट में सेट करके आपको दिखाती हूँ। टिश्यू रख लिया है ताकि जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। ये देखें, इसमें से ऑयल जो था वो टिश्यू के ऊपर किस तरीके से जज्ब हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत सी मतलब जैसे कड़क सी आवाज़ आती है सेवइयों की, नमकीन सेवइयों की, उस तरीके से ये बनती हैं। अब ये मैंने इसकी डेकोरेशन ये देखें कर ली है, और ये जो मैंने लंबी सी वैसे ही बगैर सोचे समझे डाल दी थी, तो उसको मैंने तोड़ा नहीं है, वो वैसे मैंने तोड़ने के लिए ही बनाई थी। तो ये देखें, ये इस तरीके से बना ली है, टोकरी सी की शेप आ गई है। ये जस्ट मैंने डेकोरेशन के लिए किया है, खाना तो इसको तोड़ के ही है ना। तो ये बनाइएगा ज़रूर, और वीडियो कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।